न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर। विघ्नेश्वरा मार्बल। बिल्डिंग प्लान पास नहीं हुआ तो आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को प्रमोटर ने दी धमकी। थाने में शिकायत दर्ज। मेयर ने पुलिस अधिकारी से बैठक कर दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। वो कॉर्पोरेशन जे देता है उसको भी धरते हो। तृणमूल विधायक हरेराम सिंह ने अपने ही क्षेत्र जामुड़िया में सिंडिकेट और माफिया राज चलाने की बात स्वीकार की तो बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को मिला तृणमूल पर सवाल उठाने का मौका। तृणमूल कांग्रेसे अनेक नेतार मुख থেকে অনেক সত্যি কথা বেরিয়ে আসে। दुर्गापुर में एक इस्पात कर्मचारी और उसके बेटे के साथ ट्रैफिक पुलिस पर मारपीट करने का आरोप। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। आसनसोल में प्रमोटरों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि वे नगर निगम के अधिकारियों को अपने प्लान पास नहीं होने पर धमकाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभिजीत अधिकारी के साथ हुआ है। आशीष पटेल नामक एक बिल्डर द्वारा उन्हें कथित तौर पर ठेका नहीं दिए जाने पर धमकाने और हमला करने का आरोप लगा है। इस मामले में अभिजीत अधिकारी ने हीरापुर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। घटना के बारे में अभिजीत अधिकारी ने बताया कि प्रमोटर आशीष पटेल का एक बिल्डिंग प्लान अभी तक पास नहीं हुआ है। अपने प्लान को पास कराने के लिए वह गुंडे लेकर उनके आवास पर आए और उनको बंदूक दिखाकर प्लान पास करने के लिए धमकी दी। উনি একজন প্রমোটার, ওনার একটা প্ল্যান অফিসে আটকে রয়েছে, যেখানে ফাইন দিতে হবে। উনি ফাইন কমানোর জন্য লোকজন নিয়ে আমার বাড়িতে রাতে চড়াই করেছিল। এই কারণে আমি একটা এফআইআর করেছিলাম। বাকি বিষয়টা মেয়র সাহেবকে জানানো হয়েছে। মেয়র সাহেব যা ব্যবস্থা নেবেন ডিটেলে ওনার কাছ থেকে আপনারা জানতে পারবেন, কারণ এটা অফিস সংক্রান্ত ম্যাটার, এটা আমার কোনো ব্যক্তিগত ম্যাটার না। তবে অফিসের ম্যাটার অফিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে ভালো হতো। বাড়িতে গিয়ে ফ্যামিলিকে হ্যাকেল করা এই জিনিসটা খুব খারাপ। इधर इस घटना को आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने गंभीरता से ली है। उन्होंने नगर निगम के एक जरूरी बैठक की जिसमें पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभिजीत अधिकारी को प्रमोटर आशीष पटेल द्वारा धमकाए जाने के मामले को मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि इस तरह की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस प्रमोटर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। যে ও করেছে অন্যায় করেছে এবং এটা পুলিশকে অলরেডি আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলে দিয়েছি। কারণ একজন ইঞ্জিনিয়ার সে কর্পোরেশনের কাজ করছে, কর্পোরেশন থেকে যে কোনো কাজ ভিজিট করছে, তারপর তাকে কোনো কিছু তার সাথে শত্রুতা কি হলো ভগবান জানে, তারপর বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করা, এগুলো কিন্তু চলবে না। এটা পুলিশকে আমরা বলেছি, মানে আইনত ব্যবস্থা নিতে, আইনে যেটা হবে সেটাই और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाइट। वहीं इधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभिजीत अधिकारी को धमकी देने के मामले की तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता वी शिवदासन दासू ने निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दासू ने कहा कि ऐसे प्रमोटरों के सिर पर अगर आसनसोल नगर निगम से जुड़े किसी नेता का हाथ है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जे एंटी सोशल যে পার্টিরও আমাকে এই জায়গা দরকার নেই। যে যার বাড়িতে যাকে যে কমপ্লেন করবেন नहीं तो चमकाবেন। তো যে পুলিশকে যে কমপ্লেন করেছে যে বাড়ির লোক, পুলিশকে যার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবার দরকার। আমরা পুলিশকে বলে দিয়েছি যার পিছে কে নেতা আছে, যে কর্পোরেশনে কে নেতা বসে আছে, যার আঙ্গুলিতে নাচানাচি করছেন, ও কর্পোরেশনে যে নেতা আছে उसको भी ধরতে হবে। যে কর্পোরেশনে যত বড় জনপ্রতিনিধি হোক, যাকে भी দরকার আছে ধরার জন্য। এই রকম ড্রামা কর্পোরেশনের মধ্যে চলতে দেব না। মানে কোন নেতার সাহসে এটা হয়েছে। আর যে নেতা আছে, যে নেতা জনপ্রতিনিধি যত বড় লোক, অত বড় লোক আজ আসানসোলে নেই। মালাইকাটা ছেড়ে আর কোई বড় লোক নেই। মালাইকাটা তাপস ব্যানার্জি বিধান ছেড়ে আর कोई বড় লোক নেই। ঠিক আছে? তো বাকি যে চিটপুট যে আছেন, যে চিটপুট নেতা এইরকম কাউকে সাহস দেবে কারোর ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে যাকে ছামকাচামকি করার জন্য, যাকে পুলিশকে অ্যাকশন নেওয়ার দরকার, যে যার মধ্যে আছে যার উপরে অ্যাকশন নেওয়ার দরকার, আর যার পিছে যে নেতা আছে, যে জনপ্রতিনিধি আছে, যাকে भी লকআপে ঢুকাবার দরকার আছে।
एक दिन पहले बीजेपी विधायकों ने कोलकाता में विधानसभा भवन से लेकर धर्मतल्ला तक रैली निकाली थी। इस रैली का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने किया था। शुभेंदु समेत बाकी बीजेपी विधायकों ने एक सफेद रंग की टी शर्ट पहनी थी जिस पर काले रंग से ममता चोर लिखा था। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस द्वारा कोलकाता के 2 थानों में यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई कि बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री पद का अपमान किया है। लेकिन मंगलवार को आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि ममता सरकार में आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं को तृणमूल ने चोरी कर ली है। इसमें मालूम नहीं उन लोग का इतना क्या बोलते हैं जलन क्यों हो रहा है, इतना तकलीफ क्यों हो रहा है। आज चोर को तो हम लोग चोर ही बोलेंगे ना, चोर को तो अन्य कोई शब्द मेरे पास तो नहीं है। तो फिर बोलिए चोर शब्द के बदल में हम टीएमसी बोलेंगे। टीएमसी और चोर तो अभी समर्थक शब्द हुआ। कल भी सांसद में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बोले हैं कि आज मिड डे मील का जो चोरी हुआ है 4000 करोड़। आज टीएमसी वाले पत्थर चोरी किया है, कोयला चोरी किया है, पीएम आवास योजना का घर चोरी किया है, लैट्रिन चोरी किया है, पेंशन चोरी किया है, अभी बच्चों का भी खाना चोरी किया है, वो भी 4000 करोड़। इन लोग का कोई नैतिक अधिकार है कुछ बोलने का? हमको नहीं लग रहा है। तो चोर को हम लोग चोरी बोले हैं। दुर्गापुर अनुमंडल के कांकसा इलाके में एक सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। यह घटना मंगलवार की शाम खाटपुकुर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। खबर पाकर कांकसा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दुर्गापुर महकमा अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। पुलिस सूत्रों के अनुसार बांसकोपरा की एक और जाते समय एक कार ने बाइक के पीछे से टक्कर मार दी। घटना में घायल बाइक सवार अजय बावरी और चिन्मय नंदी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दुर्गापुर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कार में बैठे 2 लोगों को भी चोट आई है। दुर्घटना के कारण कोलकाता जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया है। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल।
सिंडिकेट का राज जमुड़िया में हम चलने नहीं देंगे। इसके लेकर के जो भी आंदोलन करना होगा हम करेंगे। अब तक विपक्ष आरोप लगाता था कि जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में सिंडिकेट और माफिया राज चल रहा है। इस बार वहीं के तृणमूल विधायक हरिराम सिंह ने खुद यह बात मानी। इसे लेकर बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस पर कटाक्ष किया। जामुड़िया में एक सभा को संबोधित करते हुए विधायक हरिराम सिंह ने एक दिन पहले कहा था कि जामुड़िया में सिंडिकेट और माफिया राज चल रहा है, इसे यहाँ जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रशासन ने भी चेतावनी दी कि यहाँ सिंडिकेट और माफिया राज नहीं चलने दिया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जो सिंडिकेट राज चला रहा है, जो बीजेपी का आदमी हो या तृणमूल का आदमी हो, सिंडिकेट का राज जमुड़िया में हम चलने नहीं देंगे। इसके लेकर के जो भी आंदोलन करना होगा हम करेंगे। प्रशासन को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप कान खोल करके सुन लीजिए, यह धंधा यहाँ नहीं चलेगा। ये जमुड़िया विधानसभा है, यहाँ पर ये धंधा हम चलने नहीं देंगे। आप जो है सिंडिकेट चला करके मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हम तो कहते हैं, मैं थाने को कहता हूँ कि आप सबके लिए फ्री कर दीजिए। हमारे गरीब लोग जो नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं, ट्रैक्टर से बालू लेकर के इधर उधर करते थे, कुछ भाड़ा मिलता था, उसको भी बंद कर दिया गया। और दूसरे विधानसभा में धड़ल्ले से चल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भी प्रशासन के लोग सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये तृणमूल से कांग्रेस की सरकार है। यहाँ जो है तृणमूली आपका जमुड़िया के लोग जागृत हो चुके हैं। कब तक बुलावा नहीं दिया जाएगा? आप भुला नहीं सकते। यहाँ पर कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, धंधाबाजी करने के लिए माफिया राज चला रहे हैं। कुछ दिन पहले बंद था, अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। उस पर हमको अंकुश लगाना पड़ेगा और मैं यहाँ के प्रशासन को साथ में लेकर के काम करूंगा। लेकिन अब जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि दूसरे राज्यों के नतीजे आने के बाद टीएमसी के कई नेताओं के मुंह से सच सामने आ रहे हैं। हमने पहले कहा था कि पूरे आसनसोल, जामुड़िया, रानीगंज, बाराबनी और पांडेश्वर में सिंडिकेट और माफिया राज चल रहा है। उस समय तृणमूल के कई नेताओं ने उनकी बातों पर आपत्ति जताई थी। आज स्वयं तृणमूल विधायक कहने लगे हैं, 3 রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলের পর তো তৃণমূল কংগ্রেসে অনেক নেতার মুখ থেকে অনেক সত্যি কথা বেরিয়ে আসবে। তারা অপেক্ষা করছিলেন, কেননা আমরা যেটা বলে আসছিলাম যে পুরো আসানসোলে জামুড়িয়া, রানীগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, বারাবণী সব জায়গায় সিন্ডিকেট রাজ চলছে, সব জায়গায় মাফিয়াদের রাজ চলছে। তখন তৃণমূল কংগ্রেস অনেকে আপত্তি করেছিলেন। আজ ওনাদের এমএলএ বলতে শুরু করলেন তো, এবং আমরা হরিরাম সিংকে বলবো চালিয়ে যান, ঠিক আছে, লড়াই লড়ুন। যদি প্রকৃত অর্থে আপনি লড়তে চান তাহলে আমরা আপনাদের পাশে আছি। আর শুধু যদি আইওয়াস হয়, সিন্ডিকেটরা হয়তো অন্য নেতাদেরকে গুরুত্ব দিচ্ছে, আপনাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে যদি এগুলো করছেন, তাহলে জামুড়িয়ার মানুষ আপনাকে সঠিক জবাব দিয়ে দেবে। दुर्गापुर अनुमंडल की कांसा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की पिटाई करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों लोग कांसा के बिरुडीहा के रहने वाले हैं। कांसा पुलिस ने गिरफ्तार चारों आरोपियों को मंगलवार को दुर्गापुर अदालत में पेश किया और कोर्ट से उन्हें अपनी हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक दुर्गापुर निवासी सीताराम साव सोमवार की रात कांसा के बिरुडीहा में कारोबार के सिलसिले में आए थे। यहाँ किसी बात पर उन्हें 4 लोगों ने पिटाई कर दी थी। खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें बचाया तथा दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस सिलसिले में पुलिस ने बिरुडीहा के लखविंदर सिंह, बलजिंदर सिंह, प्रतीक रुईदास और श्यामन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार।
साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दुर्गापुर में फिर से ट्रैफिक पुलिस पर दबंगई का आरोप लगा है। 1000 रुपए का जुर्माना की रसीद मांगने पर ट्रैफिक पुलिस पर एक स्टील कर्मचारी की पिटाई करने का आरोप लगा। घायल स्टील कर्मी की पहचान कुमरेश राय के रूप में हुई है। घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की है। दुर्गापुर स्टील सिटी के आइंस्टाइन निवासी कुमरेश राय अपने परिवार के साथ दुर्गापुर सिटी सेंटर गए थे। आरोप है कि जब कार गांधी मोड़ के पास रिकॉल पार्क में ट्रैफिक चेक पॉइंट पर आई तो सीट बेल्ट नहीं लगाने और गाड़ी का लाइसेंस अवधि खत्म होने के एवज पर उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन्हें रुपये ड्रॉप बॉक्स में डालने को कहा गया, लेकिन कुमरेश और उनके बेटे कल्लोल राय ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की थी कि वे या तो ऑनलाइन पेमेंट ले या फिर केस में पैसे लेने की रसीद दे। इसे लेकर ट्रैफिक कर्मियों के साथ उनकी बहस शुरू हो गई। জেল খাবে কি দাঁড়িয়ে বলছেন? কলারে হাত দিয়েছেন, উনাকে রাখুন, পরে যা করার করবেন। গাড়ি ডাকুন, গাড়ি ডাকুন, গাড়ি ডাকুন, গাড়ি ডাকুন। ইনি হাত দিয়েছে, ইনি হাত দিয়েছে, এই টাকলা লোকটা। আপনি চুপ করুন। না বহুত বলে নিয়েছে, আপনি কথা তখন থেকে বলছেন, বাবা হয় পরিচয় দিচ্ছেন। আমার সঙ্গে প্রথমকার কথা দাঁড়া, একা বলতে দিন না, বলতে দিন, আমার একা বলতে দিন না। আমি কিছু বলা দরকার, যা পারেন করে যান, চল চল চল। इस दौरान पिता पुत्र ड्रॉप बॉक्स की तस्वीर लेने लगे तो कथित तौर पर ट्रैफिक कर्मियों ने उन्हें निकट की झाड़ियों में खींच कर ले गए और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। परिस्थिति को समझते हुए कुमरेश ने जुर्माना भरना चाहा तो इस बार उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसकी रसीद दी गई। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए शिकायत की है। কারণ কি আমি বললাম যে কার্ড বা অনলাইনে পেমেন্ট হলে ভালো হয়, কারণ আমার ক্যাশ নেই। তো ওরা বললো ক্যাশ তো হবে না, আমরা শুধু অনলাইন বা ইয়েতে হবে না, অনলি ক্যাশে হবে। তো আমার যে ক্যাশ নেই, তো আমি জেনে নিতে তার বাবাকে কল করলাম, বাবা এলো। তো বাবা 1000 টাকা দিয়ে বললো, তো আমি 1000 টাকা এখানে ডিপোজিট করে দিলাম। ওরা বললো এখানে একটা বক্স আছে ড্রপ বক্স টাইপের, তো ওখানে বললো ডিপো রেখে দিই বললো চলে যান। তো আমি বললাম যেই যখন বললো চলে যান, তখন আমি রিটার্ন গিয়েছিলাম, তাহলে একটা রিসিপ্ট বা কিছু প্রুফ দিন, যাতে আমি পরে আপনারা যদি বলতে না পারেন যে না পেমেন্ট করেনি বা চালান দিয়েছে তাও কিছু পে করেনি। কারণ না রিসিপ্ট কিছু দেওয়া যাবে না, আপনি চলে যান। তো আমি ঠিক চলে এলাম। তো বাবাকে বললাম যে রিসিপ্ট দেয়নি। তো বাবা রিটার্নে গেল। তো বাবা বললো আমাকে তুমি চলে যাও, মানে আমি চলে যাও। তো বাবা গেল। তো বাবা গিয়ে বললো ঠিক আছে, বাবাকে রিসিপ্ট দিচ্ছে না। তো বাবা বললো ঠিক আছে, রিসিপ্ট দিচ্ছে না, যাই হচ্ছে না। তো তারপর আমাকে ডাকলো, বলে এটা তাহলে ছবি তুলে নেয় যে আমরা ছবি করছি বা টাকা দিচ্ছি ওখানে যে বক্সটা বা কিছু জায়গাটা। তো
তো ওরা বললাম না ছবি টবি তোলা হবে না, ওইসব কিছু করা হবে না। তো ওটা কাইন্ড অফ একটু জোর আওয়াজে বলতে শুরু করলো। তো ওই করতে করতে ওরা, আমি একটু সাইড থেকে ছবিটা তোলার চেষ্টা করলাম, তো আমার জোর করে ফোনটা ছিনতে লাগলো, আমাকে ঠেলতে লাগলো। তো আমাকে ঠেলতে আমি রেজিস্ট করতে গিয়ে আমি তাহলে আটকালাম কিছু। তো ওই টাইমে আরেকজন বাবাকেও তখন ওই রেজিস্ট করতে আটকে, তো আমি চলে গেলাম। তো আমি যেই চলে গেলাম তো বাবা হয়তো আর একটু কিছু বলেছে একটু জোরে, তো এরকম কেন করলেন এই করলেন শুধু ছবি তো বাবাকে রেজিস্ট করতে জন্য বাবাকে ওরকম মারপিট করা হয়েছিল, মেরেছিল। ওই পুলিশে ব্লু শার্ট পরে যারা থাকে ট্রাফিক পুলিশ তারা না, যারা নর্মাল পুলিশের যারা ইউনিফর্ম পরে, পুলিশের কর্তা যারা ছিলেন তারা। 1000 টাকা দিয়েছে, উনি রসিদ চেয়েছেন, তারপর বলেছেন না টাকাটা আপনি ড্রপ বক্সে দিন কিয়ক্সে। উনি ছবি তুলতে গেছেন, আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখবো যে কি আছে ব্যাপারটা। तृणमूल कांग्रेस की कुल्टी ब्लॉक युवा शाखा ने केंद्र सरकार पर बंगाल के योजनाओं से वंचित करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को नियामतपुर में एक जुलूस निकाला। युवा टीएमसी सदस्यों ने लोगों से 2024 के चुनाव में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा आम गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचती है, इसलिए उन्होंने 100 दिनों के काम और आवास योजनाओं के लिए पैसा रोक दिया है। इस जुलूस में टोटो चालक शामिल थे। जुलूस का नेतृत्व कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल अध्यक्ष बिमल दत्ता ने किया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल,